अगर आप बिहार के सरकारी स्कूल में शिक्षक हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की छुट्टियों को लेकर बड़ा फैसला कर लिया है। अब किसी भी प्रकार की छुट्टी लेने के लिए विभाग द्वारा तय किए गए निर्धारित आवेदन फॉर्म का इस्तेमाल करना होगा। साधारण कागज या किसी अन्य प्रारूप में दिए गए अवकाश आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ऐसे में आवेदन सीधे से खारिज किए जा सकते हैं। जी हां, शिक्षा विभाग का कहना है कि इस नई व्यवस्था का उद्देश्य पूरे राज्य में अवकाश प्रक्रिया को एक समान, पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। इससे छुट्टियों का रिकॉर्ड व्यवस्थित रहेगा और स्कूलों में पढ़ाई भी प्रभावित नहीं होगी। इस व्यवस्था की शुरुआत समस्तीपुर जिले में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा जारी निर्देशों के बाद चर्चा में आ गया है। हालांकि विभाग ने साफ किया है कि यह केवल एक जिले तक सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षा विभाग की मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी के तहत पूरे बिहार में लागू की जा रही है। नई व्यवस्था प्राथमिक, मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत अधिकांश शिक्षकों पर लागू होगी। इसके दायरे में प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक, सहायक शिक्षक, वरिष्ठ शिक्षक और बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी के माध्यम से नियुक्त विद्यालय अध्यापक शामिल हैं। फिलहाल स्थानीय निकाय के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों को इस व्यवस्था से बाहर रखा गया है। बता दें कि शिक्षा विभाग ने छुट्टी स्वीकृत करने की प्रक्रिया स्पष्ट कर दी है। सहायक शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक और विद्यालय अध्यापकों के आकस्मिक अवकाश तथा विशेष आकस्मिक अवकाश को संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक स्वीकृत करेंगे। वहीं यदि किसी प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक को अवकाश चाहिए तो उन्हें संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी यानी बीईओ से अनुमति लेनी होगी। यदि कोई शिक्षक अर्जित अवकाश, चिकित्सा अवकाश या अन्य लंबी अवधि की छुट्टी लेना चाहता है तो उसके लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन आगे भेजा जाएगा। सहायक शिक्षकों का आवेदन विद्यालय प्रधान अग्रसारित करेंगे, जबकि प्रधानाध्यापकों का आवेदन संबंधित बीईओ द्वारा आगे भेजा जाएगा। शिक्षा विभाग ने साफ अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अवकाश स्वीकृत करते समय बिहार सेवा संहिता और विभागीय नियमों का पूरी तरह से पालन किया जाए। यदि नियमों के विपरीत किसी शिक्षक की छुट्टी स्वीकृत की जाती है तो संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी और विभागीय कार्रवाई भी हो सकती है। तो ऐसे में नई व्यवस्था में केवल छुट्टी मंजूर करना ही पर्याप्त नहीं होगा। अब प्रत्येक स्वीकृत अवकाश की 2 जगह अनिवार्य रूप से प्रविष्टि की जाएगी। पहली प्रविष्टि शिक्षक की सर्विस बुक में होगी, जबकि दूसरी ई शिक्षा कोष पोर्टल पर दर्ज करना अनिवार्य होगा। इससे पूरे राज्य के शिक्षकों की छुट्टियों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होगा, जो भविष्य में वेतन, प्रमोशन, पेंशन और अन्य प्रशासनिक कार्य में भी उपयोगी साबित होगी। शिक्षा विभाग ने यह भी कहा है कि किसी भी शिक्षक की छुट्टी स्वीकृत करने से पहले विद्यालय की शैक्षणिक व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी शिक्षक की अनुपस्थिति से छात्रों की पढ़ाई प्रभावित ना हो। यदि किसी शिक्षक को अवकाश दिया जाता है तो विद्यालय में उपलब्ध अन्य शिक्षकों के माध्यम से वैकल्पिक शिक्षण व्यवस्था करनी होगी। तो ऐसे में बता दें कि शिक्षा विभाग ने नया आदेश जारी किया है। विभाग का मानना है कि इस नई प्रणाली से सरकारी विद्यालयों में छुट्टी से जुड़ी प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित, पारदर्शी और जवाबदेह बनेगी। निर्धारित फॉर्म, ऑनलाइन रिकॉर्ड और स्पष्ट स्वीकृति प्रक्रिया के कारण अनियमितताओं पर रोक लगेगी और प्रशासनिक व्यवस्था भी मजबूत होगी। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।